Hello student, welcome to NJ Academy. Your success, our mission. तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य को कैसे पहचानेंगे कि वो ये वाच्य है कि ये वाच्य है, और एग्जाम में कैसे वाच्य को सही करके आएंगे, इस विषय के बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। तो आप लोग क्या रेडी है वाच्य सीखने के लिए? तो रेडी है तो फटाफट आप क्या करो, कॉपी कलम निकाल लो और हमारे साथ क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। है कि नहीं? रेडी हो गए? चलो स्टार्ट करते हैं। वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। भाई हिंदी व्याकरण में वाच्य होता क्या है, वाच्य का मतलब होता क्या, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो वाच्य का परिभाषा देखो, लिखा हुआ है वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे पता चले कि क्रिया के विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। यानी कहने का मतलब है कि वाच्य हम उसको बोलते हैं जब हम किसी वाक्य में को पढ़ के देखते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंस किसका है, कर्ता का इंपॉर्टेंट है। कर्ता का मतलब क्या, काम करने वाला का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसकी प्रधानता ज्यादा है, या जिस पर काम का फल पड़ता है कर्म, कर्म की प्रधानता ज्यादा है, या ना कर्ता ना कर्म का प्रधानता इंपॉर्टेंट है, कर्ता या ना कर्म का इंपॉर्टेंस है ना, बल्कि भाव का इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, तब कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य हो। तो यह हमें कहने का मतलब है, फिर से एक बार परिभाषा दोहरा रहे हैं, आप एक बार मेरे साथ फिर से बोलो। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे पता चलता है कि क्रिया का जो विधान का विषय है, यानी कि क्रिया जो घटना घटा है, जो काम हुआ है, उसका विषय यानी कि मेन किसकी प्रधानता है, कर्ता की है या कर्म की है या भाव की है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। तो हम लोग जान गए वाच्य किसे कहते हैं। अब क्या डाउट होगा आपको वाच्य के बारे में? नहीं, अगर होगा तब भी एक बार और समझ लो कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण करते हैं जिसे पता चलता है कि क्रिया का विधान का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। समझ में आ गया? अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आपने सोचा है कभी? कैसे सोचोगे भाई, पहली बार पढ़ रहे हो क्या ना, वाच्य क्या होता है। वाच्य के बारे में हम लोग जान गए। तो वाच्य 3 प्रकार का होता है। हिंदी व्याकरण में वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार होता है। तो कॉपी में लिखते चलो, इस परिभाषा को लिख लिए। अब उसके बाद वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बोल देता हूं वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला वाच्य क्या है, इसी में छुपा हुआ देखो ना, कर्तावाच्य से हो जाएगा कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, समझ में आ गया? तीसरा है भाववाच्य। क्लियर? हाँ, तो इसको फटाफट आप लोग क्या करो, लिख लो। तो हम लोग इतना तक जान गए कि वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और कोई वाच्य नहीं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कर्तृवाच्य किसको बोलेंगे, कर्मवाच्य किसको बोलेंगे, भाववाच्य किसको बोलेंगे, और कैसे इसको पहचानेंगे कि इस वाक्य में कर्तृवाच्य है, इस वाक्य में कर्मवाच्य है, इस वाक्य में भाववाच्य है। तो आइए देखते हैं। तो पहला वाच्य के बारे में हम लोग जानेंगे कर्तृवाच्य। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। अब मैं मिटा रहा हूं, तो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है। इसमें थोड़ा सा बोल देता हूं क्या होता है। कर्तृवाच्य का मतलब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब वाच्य में जिस वाच्य से हमको पता चलता है कि उसका विषय क्या होगा, उसका विषय क्या होगा, क्या होगा, जब क्या होता है कि कर्ता होता है, यानी कि कर्ता का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, काम करने वाले इंपॉर्टेंट जब होगा तब कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। इसमें क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होता है।
किसकी प्रधानता होता है? कर्ता की प्रधानता होता है। इसमें इंपॉर्टेंट किसकी है? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाले का प्रधानता होता है। दूसरा, उसके बाद कौन सा वाच्य है? कर्म। इसमें कर्म वाच्य मतलब होता है काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, यानी कर्म। इसमें क्या होती है? कर्म, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की प्रधानता होता है, कर्म की प्रधानता होती है। और इसमें क्या होता है कि भाववाच्य में क्या होता है? भाववाचक में क्या होता है? ना ही कर्ता इंपॉर्टेंट है, ना ही कर्म इंपॉर्टेंट है, उसमें उस वाक्य का जो भाव है, यानी कि जो बोलना चाहो, जो होना चाहता, वो इंपॉर्टेंट है। तब जब होता है कि ना कर्ता इंपॉर्टेंट है, किसका इंपॉर्टेंट है? भाव की प्रधानता हो, उसको हम लोग कौन सा वाच्य बोलते हैं? भाववाच्य बोलते हैं। इस शॉर्ट में कर्तवाच्य का मतलब होता है कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य मतलब होता है कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य मतलब होता है भाव की प्रधानता हो। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको उसके साथ लिख लो। तो आपसे क्या, हिंदी व्याकरण में वाच्य में कभी क्या आपको प्रॉब्लम करेगा? अब एग्जाम में कभी भी आएगा वाच्य, भाई ये कौन सा वाच्य है, ये वाच्य क्या है, आप पहचान लोगे। बस कुछ देर और रुक जाओ तो आप कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानना सीख जाओगे। एग्जाम में बोल दिया गया कि ये प्रश्न दे दिया गया, आप बोला वाच्य बताए, अगर भाई जान नहीं रहोगे तब ना बताओगे, नहीं तो क्या होगा? छोड़ के आ जाओगे, ये दूसरे को देखोगे, यही ना। क्या ये अच्छा लगता है बार बार डेली देखने का दूसरे से? इससे अच्छा है कि सीख लो, 10 मिनट 15 मिनट में तो सीख जाओगे। बस थोड़ा सा लगे रहो, जरूर सीख जाओगे। आपको फिर दोबारा चीटिंग करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? इस परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। कर्तृवाच्य किसे पता चलता है? जिस वाच्य से, जिस वाच्य में, जिस वाच्य में काम करने वाला, काम करने वाला या कर्ता की प्रधानता हो, प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में काम करने वाला या कर्ता की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख के देखते हैं कि कौन सा वाच्य, कौन कौन सा सेंटेंस इस वाच्य के अंदर में आता है, देखते। तब पहला एग्जाम्पल क्या है? जिस वाच्य में काम करने वाला या कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इधर तो समझ में आया। अब इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल में पहले देते हैं, जैसे राम ने खाना खाया, पहला एग्जाम्पल। देखो ये जगह देखो सिंपल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा, एक और एग्जाम्पल। उन्होंने यह काम किया। ये जगह तीनों एग्जाम्पल में आप देखो, राम ने खाना बनाया, खाना खाया, तो ये जगह देखो कि क्या यहाँ पर क्या हुआ, राम, ये क्या हो गया? करता है, यानी कि काम करने वाला राम, ये जगह करता हुआ ना, राम करता हुआ। यहाँ पर राम ने खाना खाया, खाना खाने का काम कौन किया? राम किया। तो यहाँ पर काम करने वाला का
ज्ञात काम करने वाला का पता चला कि काम तो कौन किया है, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य पहचानने एक और तरीका है कि ज्यादातर क्या होता है कि जो कर्ता के साथ जो रहता है, यानी कि उद्देश्य के साथ जो रहता है, उसका क्या रहता है? ने लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? ने लगा हुआ रहता है। जिससे क्या होता है कि ने लगा हुआ रहता है, यानी कि कारण है कि ने विभक्ति चिन्ह क्या होता है? लगा हुआ रहता है, याद रखोगे। फिर मैंने लिखा, इसमें लिखने का काम कौन किया? मैंने किया। तो इस जगह आपको क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। उसके बाद उन्होंने यह काम किया, तो यहाँ पर भी देखो काम करने वाला का तो बोध हुआ ना, काम करने वाला को पता चला। ये सब जब पता चलेगा तब समझ जाना कि यहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो क्या आपको प्रॉब्लम होगा कभी भी? कर्तृवाच्य में आप कैसे पहचानोगे? जब पता चल जाए कि कर्ता का पता चल जाए, कर्ता का ज्ञात हो जाए कि कर्ता कौन है काम करने वाला का, और उसका प्रधानता देखो। इसमें यही ना, अब मैंने सिर्फ अगर इसको छोड़कर मैंने लिखा, इसको मैं छोड़ दिया, खाना खाया। कौन खाना खाया रे भाई? हम खाए, तुम खाए, कौन खाया पता तो नहीं। जब ऐसे पता चल जाता है, लग रहा है कि हाँ राम ने खाना खाया, पता चल रहा है कि खाना खाने का काम किसने किया है, किसने खत्म किया, कर्ता का पता है, तब इस जगह कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। जब काम करने वाला का बोध हो जाता है, पता चल जाता है, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य का थोड़ा सा पहचान का तरीका क्या है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो कर्ता होता है, उसका विभक्ति में ने होता है। हाँ, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, जैसे सीता पटना गई। तो यहाँ पर देखो, पटना हम नहीं गए, तुम नहीं गए, पड़ोसी नहीं गया, कौन गया? हमारी सीता गया। सीता पटना गई, यानी कि अगर हम सिर्फ यहाँ पर ये लिख दिए पटना गई, इसे हमको पता नहीं चला भाई कौन गया। लेकिन यही जगह मैं सीता जोड़ के लिखा, तो देखो सीता पटना गई, इससे पता चला कि पटना जाने का काम किसी ने किया है, और वो कौन किया है? सीता किया, यानी कि कर्ता की प्रधानता होगा। इस जगह क्या होगा? ये सीता क्या होगा? सब्जेक्ट हुआ, यानी कि कर्ता हुआ। तो हम समझ जाएंगे यहाँ कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। यहाँ पर कौन सा है? यही वाक्य, यहाँ पर भी यही है। तो अब एग्जाम में कभी भी इस तरह का सेंटेंस आएगा और बोल दिया गया भाई वाच्य कौन सा है, तो फटाफट आप किस में टिक मार दोगे? कर्तृवाच्य में। या क्या आंसर लिख दोगे? कर्तृवाच्य लिख दोगे। अब क्या गलती होगा? नहीं होगा। एग्जाम में अब ये गलती दोबारा नहीं होगा कि अब हमको वाच्य पहचान करने में कोई तरह आसान, कोई मुश्किल लगेगा ही नहीं। राम ने खाना खाया, मैंने लिखा, हमको पता चल, जब सब्जेक्ट पता चल जाए, यानी काम करने वाला बोध हो, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करना। तो आप लोग क्या करना, कर्तृवाच्य से रिलेटेड कर्तृवाच्य का एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में फेंकना। ठीक है, आप लोग क्या करना, एक